नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पते की एक बार फिर से करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही करेंगे, क्योंकि लखनऊ के केजीएमयू में मौजूद मजारों को लेकर जारी नोटिस ने विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी, तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और मौलाना मदनी का भी बयान सामने आया है। अरशद मदनी साहब ये कहते हैं कि धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और योगी आदित्यनाथ धार्मिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को छीन रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से उनके अधिकारों को छीन रहे हैं? बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। आज इसी का जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हिंदू महासंगठन से भी इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लगातार मजारों, मस्जिदों और मदरसों को लेकर विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कर रहा है। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से बिनू मेनन साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं सर, आपने समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए। असलम बेग साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ वो अधिकार पार्टी के नेता भी हैं, विपक्ष से अपना पक्ष रखेंगे। असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम गोस्वामी साहब हैं, विश्व हिंदू महासंघ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं विक्रम साहब, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले असलम साहब मैं आप ही के पास आता हूं। आखिर क्यों आपको लग रहा है, जब नोटिस दिया गया है और बताया गया है कि केजीएमयू में तमाम जो मसारे हैं वो अवैध हैं, तो मदनी साहब और आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 500 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, उसके कागजात हैं, इतना हुहल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? मदनी साहब तो सड़कों पर आने का आह्वान कर रहे हैं तमाम मौलवियों को, तमाम मुसलमानों को। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जब सब ठीक ठाक चल रहा है, अवैध है, नोटिस दिया गया है, तो कार्रवाई तो बनती है। नहीं, ये आपके चैनल पे बताना जरूरी है कि ये हम्म। मुसलमानों के जो इबादत गाह हैं, चाहे हम्म। वो मस्जिद हो, इमाम बाड़ा हो, दरगाह हो, हम्म। इस पर हम्म। बार बार ये नोटिस थमाना कहीं न कहीं लगता है कि ये पूरी तरह से भावना से पीड़ित होकर के इस तरह का बात हो रहा है। और हम्म। ये लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस अंदाज में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये निश्चित ही हम्म। शुभ संकेत नहीं है, बेहतर नहीं है। इसलिए मौलाना हम्म। मदनी साहब हों, चाहे मैं हूँ, एबीसी कोई भी हो, इस तरह ये अपनी हम्म। आवाज़ को उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। हम्म। तो हम अपनी हम्म। आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और हर हम्म। बार कहीं न कहीं इस तरह के मस्जिद, मंदिर के नाम पर उलझाया जा रहा है। विकास की बातें नहीं हो पा रही है, विकास के मुद्दों पर चर्चा हम्म। होनी चाहिए, नहीं सर, ना विकास कि ये सिर्फ़ मुसलमानों का भी विज्ञापन उतना ही करना। हुआ है जितना हिंदुओं का हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। ठीक है, ओपनिंग कमेंट लेता हूं, उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन करिएगा बीजेपी से भी और हिंदू महासंघ से भी। बिनू मैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अवैध है और बीजेपी के तमाम लीडर्स से लेकर अधिकारियों से हमने बातचीत की है, वो कहते हैं कि देखिए हमने इस आधार पर नोटिस दिया है। लेकिन अभी असलम बेग साहब से लेकर मदनी साहब तमाम ये कह रहे हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, उनके मदरसों को, उनके मस्जिदों को। ऐसा नहीं होता तो सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में नहीं होती कि मस्जिदों को तोड़ा गया, मदरसों को तोड़ा गया और अब मजारों की बारी, वो भी केजीएमयू में। देखिए, जहां तक मजार की बात है, मजार तो इस्लाम में भी जायज नहीं माना जाता। देखिए, सही अल बुखारी 1330 अगर आप देखेंगे, उसमें प्रॉफेट मोहम्मद खुद बताते हैं कि जो है अल्लाह जो है जो यहूदियों को और ईसाइयों को लानत भेजे, क्योंकि वो अपने जो पैगंबर हैं उनका कब्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यही चीज जो है सही अल बुखारी 427 में अगर आप देखेंगे, आयशा बोलती हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो है इस चीज के खिलाफ बोला है कि पक्की मजारें नहीं बननी चाहिए, उसको पक्का स्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए। और मैंने ऐसा भी कुछ पाकिस्तानी मौलवियों के मुंह से सुना है कि कयामत के दिन जो है कब्रों में से 70। ठीक है, बिनू मेनन साहब की हमने आवाज सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा। शायद नेटवर्क इशू है, इस वजह से बिनू मेनन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विक्रम साहब मैं आपके पास, हाँ बिनू मेनन साहब, आप सुन पा रहे हैं जी मुझे? जी जी ठीक जी है, आप जी अपनी जी जी बात को चलिए, पूरा करें। आवाज चली हाँ। गई थी जी। तो आप कई ऐसे आयतें हैं कुरान में, हम्म। जैसा ये मुस्लिम 970 ए हो गया, सुना अभी दाऊद 3225 हो गया, जमायत तिरमदी हो गया 1052 हो गया। इन सब में जो है अगर आप बताए देखेंगे, सब में जो है कब्र को जो प्लास्टर करके उसको परमानेंट स्ट्रक्चर देना, उसमें मकबरा बनाना, उसमें टूम बनाना, इन सब के खिलाफ जो है इस्लाम में ही फरमान है। पर ये जो है यहाँ जो है दरगाह बनाना, ये करना लैंड जिहाद के तहत करते हैं, और लैंड जिहाद के साथ साथ ये वहां पे जो है
अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देते हैं, चाहे वो धर्मांतरण का हो, चाहे चलिए वो ठीक है, आप आपकी टेररिज्म को आपकी लेकर बात का बढ़ावा जवाब देने का हो, असलम साहब हर देंगे। तरीके। विक्रम साहब के पास जाता हूँ। हाँ ठीक है, विक्रम साहब, आपने सुना बीनू मेनन साहब को भी, क्योंकि वो बीजेपी के लीडर्स हैं। असलम साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुना। अब मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ या संगठन का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो जब भी मदरसों मस्जिदों का जिक्र आता है तो वो सड़क पर उतर आते हैं। अब केजीएमयू को लेकर जब मदनी साहब सड़कों पर आए हैं, तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब ये लीगल नहीं है तो इसे तोड़ना चाहिए, और अगर ये नहीं टूटेंगे तो हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। आप लोगों को गुंडा बता दिया जाता है बीजेपी का, और खासतौर पर यही कहना है जो उत्तर प्रदेश के मौलवी हैं। मदरसों से ऐलान तक किया गया कि आप बीजेपी के गुंडे हैं, और आप ऐसा करेंगे कि उस पर पत्थर मारेंगे, उन्हें तोड़ दें। ये संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन नहीं तो क्या है। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हमेशा से हिंदू संगठनों को, जो सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं, हिंदू धर्म और हिंदू कभी भी किसी भी प्रकार के ऐसे काम को नहीं करता है जिससे कि राष्ट्र को, देश को नुकसान हो। कहीं किसी भी यात्रा में या कहीं किसी भी त्योहार पे आप नहीं देखेंगे किसी हिंदू ने विरोध किया है, हिंदू ने कोई पत्थरबाजी की है। आपको मालूम है, अच्छे से मालूम है कौन लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, कौन लोग ऐसा काम करते हैं। बात रही अगर अवैध रूप से कोई मस्जिद बनाई गई है, अवैध रूप से कोई मदरसा बनाया जा रहा है, अवैध रूप से कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, तो उस पे सरकार उस नोटिस लगाती है और सरकार काम करती है। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। या तो ये कह दें कि जो अवैध रूप से जितनी भी चीजें चल रही हैं वो ठीक है। अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसमें तो कुछ गलत है भी नहीं। मगर जो लोग केवल और केवल अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट कर चिन्हित कर टारगेट कर लोगों को निशाना बनाने का काम करते हैं, वो ऐसी मानसिकता के लोग ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जिससे कि देश का सौहार्द खराब हो। हिंदू कभी देश के सौहार्द को खराब करने का काम नहीं करता है। हिंदू तो हमेशा से चाहता है कि देश में अमन शांति रहे, लोग अपने धर्म को माने, जिस धर्म से भी वो आते हैं, जैसी भी जो पद्धति उनकी है उसको माने, मगर मेरे धर्म को नहीं तो आप गाली देने का आप काम ना बीजेपी करें। के भेजे हुए गुंडे हैं, इस पे भी जवाब दीजिए, फिर असलम साहब से जवाब लूंगा। आप वो बार बार छोटी सोच के मदनी लोग साहब हैं, का भी जो कहना खुद है। गुंडे हैं, ये वो मदद दूसरों को गुंडा हाँ बताते हैं। ये छोटी सोच के लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये खुद दूसरों को गुंडा ठीक है बताने का असलम काम करते हैं क्योंकि ये साहब, डरते दोनों की हैं। बातें आपने सुन ली। हाँ, दोनों की बातें आपने सुन ली, इसका जवाब दीजिएगा। और विक्रम साहब और बिनू मैन साहब, अगर बात सही नहीं लगे तो काउंटर असलम साहब को जरूर करेगा। असलम साहब, दोनों की बात का जवाब। जी सर, अभी मेमन साहब ने जो हदीस का कोटेशन लाके दिखाए कि हदीस को कोट किया कि हदीस में यहाँ ये लिखा है, पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में ये लिखा गया था। ये बात जो उन्होंने कही है, इससे दो राय की नहीं, बात उन्होंने नहीं है, कोड ये भी बात किया कि सही है। मौलवी ने कहा। हाँ नहीं ठीक। नहीं, ये बात सही है हाँ कि जो उन्होंने बात हदीस तिरमिज़ी शरीफ का हो या बुखारी शरीफ से उन्होंने जो हदीस निकाल के रिकॉर्ड किया है, वो सही बात है, उसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो दरगाह है, उस दरगाह को क्या हम मुसलमान पूजा करते हैं, उस पर जाकर के इबादत करते हैं, बल्कि वो हम हमारे जो लोग हैं वहाँ जाते हैं, तो हमारा वहाँ बुजुर्ग हस्ती है जिनका कब्र है, जिसका मज़ार है, उसको हम वहाँ दरूद पढ़ते हैं, सलाम फेरते करते हैं, ना कि हम किसी जिस तरह मंदिर में कहीं तो तोड़ने मतलब का चीज़ विरोध रखा क्यों गया कर है, रहे उस हैं, तरह हम जब पूजा ना करते हैं, ऐसा हदीस नहीं में है। लिखा है। तो हदीस बीनू से मेनन बात साहब उन्होंने कह रहे बात हैं कही तोड़ने। है, हाँ देखिए हाँ देखिए अगर मेमन साहब की काबिलियत पर हाँ पूरा खुशी पूरी नहीं, खुशी वो हो तो रही किसी है को कि शक वो नहीं है हदीस उनकी को काबिलियत कोट पर किया ही। है। हाँ हदीस हाँ, देखिए लेकिन मैं जब विरोध जब क्यों? जब जब आपके टीवी इस्लाम में के ही चैनल उसका के माध्यम खिलाफत से है। हदीस की बात उन्होंने कही है। हाँ लेकिन जहां हाँ तक जी अभी इतने बड़े हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के टीवी चैनल पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान गुंडा है, हमारे एक तो हमारे मैंने मुसलमान गुंडा दरगाह नहीं पर कहा, को मैंने निशाना आपकी बनाते हैं, जैसी सोच रखने सारा वाले को गुंडा वीडियो। कहा है, जो इस तरीके की आप बात करते हैं, निवेदन जो है हिंदुओं को आपसे चिन्हित करते हैं, कि आप टारगेट करते इतने हैं। बड़े आपकी सोच को दुनिया मैंने कहा के है कि आपकी सोच अंदर में गुंडों जो जैसी ये सोच है, हिंदू जो धर्म देश है के सौहार्द को और खराब हिंदू करने का काम धर्म करती है। नहीं, महासभा के उन्होंने आप गुंडा नहीं प्रवक्ता कहा, हैं, उन्होंने तो गुंडा मेरा नहीं कहा, उन्होंने आपसे ये मुसलमान। कहना हाँ है, हाँ हम हाँ आपसे कहना है कि आपने कहा कि कोई ऐसा बताए जो मुसलमान हिंदुओं ने वहां ऐसा कुछ किया है, तो सर पूरी तरह से ईमानदाराना देखिएगा कि जब भी कोई यात्रा निकलता है तो वो मस्जिद पर जाके डीजे के नाच पर थिरकता है, नाचता है, वहां उल्टी सीधी नारा लगाता है।
हम ये कह रहे हैं कि कौन सा आप नारा अपने लगाता है? बच्चों को अगर जय श्री ध्यान राम का दीजिए। नारा लगाता है तो वो आप उल्टे देखिए, नारा कैसे हो सकता है? कौन सा नारा लगा दिया भाई साहब? अगर रास्ते में अगर जय श्री राम बोला जाता है तो इससे इतनी आपत्ति क्यों है? क्या मुहर्रम की ताजिया जब निकलती है तब क्या वहां पे तब नारेबाजी नहीं होती? झंडा घुमाने का काम वहां पे करते नहीं है? बच्चा मस्जिद के सामने जाके नाच रहा है, ये तो आपको खुद विचार करना कौन चाहिए। नाच रहा है? कौन सी मस्जिद के सामने अरे नाच रहा है? तो मस्जिदों से जब पत्थर फेंके जा रहे हैं, मदरसों से पत्थर फेंके जाएंगे तब कोई खुशी से तब क्या वहां से पत्थर फेंके जाएंगे? इसका मतलब आपकी प्री प्लान होता है, वहां पे पत्थर इकट्ठे की जाती है कि नहीं की जाते हैं? उसको तोड़ा जा रहा है। समस्या है और असलम साहब क्या संभल के अंदर असलम साहब मदनी की बात छोड़िए आप। मदनी साहब को जब हम अपने चैनल पे बिठाएंगे तब उनसे बातचीत करेंगे, आप अपनी बात रखिए। बंद कर दीजिए। हाँ। आपकी समस्या क्या है वो समस्या हिंदू समाज बताइए। की महिला थी जो रो रही थी वहां के, उनके साथ ऐसा हुआ था। असलम साहब मैं वाजिब सवाल पूछता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं वाजिब सवाल पूछता हूँ। असलम साहब प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में 24 नवंबर 2024 को जब सर्वे हुआ तो क्या तमाम मस्जिदों से पत्थर नहीं फेंके गए? क्या कट्टरपंथियों ने अपने घरों से पत्थर नहीं फेंके? बरेली का जिक्र करता हूं मैं। बरेली के अंदर जब मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को कहा कि आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, भड़काऊ बयान दिए, तो क्या मस्जिद से पत्थर नहीं फेंके गए? बस इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर आपको काउंटर करेंगे। आप जो मैंने दोनों खास मेहमान बैठा है। बिल्कुल नहीं, आप वीडियो फुटेज को देखिए। मुसलमान के पास गए, आप मस्जिद के पास सर गए, पुलिस के पास को वीडियो है। उनके पास सर वीडियो है। कब है? जब उनके ऊपर हमला हो रहा है, जब उसके बिल्कुल मेहमान साहब आप जवाब दीजिए, वो तो मुसलमान नहीं है। देखिए नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बार तो आपकी बात मान लेते हैं, एक बार इनकी बात मान लेते हैं कि सब जो है मस्जिद के पास गए, नारेबाजी करी या जो भी है। देखिए, कोई अपने इष्ट का अगर नाम लेता है तो वो नारेबाजी नहीं होती। ये चीज जो है जब मुहर्रम की ताजिया निकलती है उस टाइम पे भी होता है। जरा मेरी बात सुने। देखिए, अब मस्जिद से मदरसे से पत्थर कितने आ गए? इतने पत्थर कहां से इकट्ठे किए आपने? अगर प्री प्लान वे में आपने वहां से पत्थर इकट्ठे करके फेंके तो इससे आपका उद्देश्य पहले ही साफ हो जाता है। आपने पहले ही वहां पे पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं। आपने पहले ही पत्थर इकट्ठे कर रखे थे फेंकने के लिए, वरना क्या किया आपने? दीवार तोड़ के पत्थर फेंके क्या? नहीं, भरकर मुझे ये बताइए, तो वहां से जो पत्थर फेंके गए तो क्या दीवार तोड़ के पत्थर फेंके क्या? आपने छत में पत्थर इकट्ठे कर रखे थे ना? आपने दिल्ली दंगों में क्या एसिड की बोतलें इकट्ठी कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी? मेवात में आपने असले बारूद इकट्ठे कर रखे थे नहीं कर रखे थे? नहीं असलम साहब देखिए, आपने पत्थर पहले ही इकट्ठे कर रखे थे कि नहीं कर रखे थे? गलत नहीं कह रहे ना, विक्रम साहब गलत कह रहे हैं। देखिए, संभल में आपने पत्थर इकट्ठे कर रखे थे नहीं कर रखे थे? आपने जितने भी जो रामनवमी की जुलूस हो या किसी में भी आपने पत्थर फेंके हो, क्या आपने मदरसे या मस्जिदों की दीवारों को तोड़कर पत्थर फेंके? चलिए ठीक नहीं, है। असलम आपने वहां पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। सुनिए, मेवात में आपने गोला बारूद के अचानक से सबसे टपक गया। आपने इसे इकट्ठे कर रखे थे कि नहीं कर रखे थे? स्वीकारना दिल्ली के रंगों में आपने एसिड की बोतल इकट्ठी कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी? बिनु मैनन साहब एक मिनट बिनु मैनन साहब। विक्रम साहब क्या सच्चाई को स्वीकारना कठिन है इसलिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने आप पे बड़ा आरोप चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर लगा दिया है कि आप सबसे बड़ी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको वो सुनते हैं, लेकिन आप सबसे बड़े गुंडे हैं। और असलम साहब भी कह रहे हैं कि नफरत की जो दीवार खड़ी कर रहे हैं वो आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। असलम साहब आप काउंटर कर सकते हैं विक्रम साहब जब जवाब दें। विक्रम साहब देखिए, गुंडों वाली सोच हाँ। असलम जी की है। असलम को आकर चैनल पर इस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि ये हमेशा से इस तरीके की चाल चलन और चरित्र के लोग रहे हैं। जो लोग देश में शांति चाहते हैं उन लोगों को ये हमेशा गुंडा बताने का काम करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं, अगर कोई यात्रा निकलती है, वहां जय श्री राम का उद्घोष होता है, तो उससे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने इष्ट का नाम ले रहा हूं और मैं उत्साह के साथ अपने इष्ट का नाम ले रहा हूं। मेरे सनातन धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे बताइए जिसने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के ऊपर कोई पत्थर चलाया है, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की यात्रा को या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की
किसी भी त्योहार को काम किया है। कैसे जिस लोग गुंडे अखलाक हैं, कैसे लोग ये उदाहरण गुंडे है देश इस के अंदर तरीके का में। काम करते हैं, सर चैनलों पर किसका नाम लिया असलम साहब? शांति की हाँ। बात ये करता जो है, पेटी एक मिनट आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बिनु मैन साहब। हमारे इनकी भाषा समाज में को जवाब देने का समय ठीक है, आ गया एक मिनट विक्रम आज साहब, विक्रम साहब एक नहीं मिनट। है। क्या इनको किसका इनकी नाम लिया भाषा में असलम जवाब साहब? देगा। हाँ ठीक है, असलम साहब किसका नाम लिया आपने कि किसने ऐसी गतिविधियां की? कोई उदाहरण दीजिए असलम साहब, जो विक्रम साहब कह रहे हैं। हाँ विक्रम साहब हमने अभी कहा कि कोई ऐसा बताए हाँ। कि हिंदू जाके किया है। हमने तो कहा कि कुछ नहीं किया, तो हमने कहा उदाहरण है 1 लाख पहलू खान जैसे लोग जिसको पीट पीट के मार दिए हैं मॉब लिंचिंग कर करके। तो अब क्या कहते हैं नहीं करते हैं? अभी भी नहीं, आप दरगाह पे उधर जाके मत जाइए। पत्थरबाजी करते हैं आप। क्या वो आप अंकिता अखलाक दंगल पे का नाम चले गए, नहीं फिर लिया उस पर क्या? डिबेट होगी। बोलते हैं जाकर श्रीमान के श्रीमान दरगाह में बिनु सुनिए, मेनन बोल रहे साहब। हैं। बहुत तो सारे आप नाम बिनु लेकर मेनन के साहब ठीक है, उसको इलीगल बता करके आप उस पर ठीक है, नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, शर्मा, असलम साहब अंकित गुप्ता, अखलाक पर मत अंकिता जाइए, फिर तोमर, डिबेट किसी और डॉक्टर टर्न में चली नारायण, न जाएगी, जाने फिर कितने मैं भी नाम कई हैं सवाल जिनको पूछूंगा। आपने हाँ मॉब लिंचिंग कर मार ठीक है, दिया। ठीक है बिनु मेनन साहब। एक नाम हाँ नहीं, मैं कई नाम गिना सकता हूं हाँ आपको। इस अंदाज में कहा कि ये गुंडा सोच के लोग होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुसलमान भारत का उतना ही अपने धर्म से प्यार करता है जितना आपके धर्म से प्यार अगर करता है। असलम अभी जैसे हमारे व्यक्ति, भाजपा के असलम जी प्रवक्ता ने अभी सुनिए, कुरान का अगर आप जैसे हदीस व्यक्ति से ला हाँ करके अगर हिंदू ठीक है कोटेशन बिनु दिया मेनन था। साहब, एक मिनट, उन्होंने एक कहा मिनट बिनु तो मेनन पता साहब, लगता है हदीस कि बिनु बोले, मेनन गुंडे साहब। असल मैं हाँ मायने में आपको आप हैं। फिर बता ठीक है, रहा हूं। ठीक सर है, प्रवक्ता साहब सुन ठीक लिया है जाए बिनु कि मेनन साहब, आपका बिनु मेनन धर्म साहब का एक, सम्मान इस्लाम के नजर हाँ में है, पूरी दुनिया के धर्म का ठीक है, सम्मान ठीक है है। इसीलिए कुरान ने बिनु मेनन कहा साहब, कि बिनु मेनन साहब लकुम आपकी दीनकुम आपकी वलिय आवाज दीन, अब नहीं आ रही है बिनु तुम्हारा मेनन दीन साहब। तुम्हारे हाँ लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। इसलिए हम ठीक है, आपके एक मिनट बिनु पैगंबर मेनन जितने साहब, आए उस ठीक पर है, हमारी कोई ठीक टिप्पणी है, नहीं हो सकती। असलम साहब, हम उनका असलम भी साहब आदर हम करते हैं, सम्मान पैगंबर करते पे हैं। गए ही लेकिन नहीं। आपके असलम साहब, बच्चे, असलम आपका साहब लोग जाकर के आपके मस्जिद धर्म पर का पत्थरबाजी सम्मान हर का कोई कर रहा बहाना है। असलम बनाते हैं, साहब आप समझ मस्जिद पर नहीं पा जाकर रहे के हैं, उल्टी सीधी नारा आपके लगाते हैं। धर्म का इस पर सम्मान हर आपको कोई विचार कर रहा करना है, चाहिए। आप हर इतने कोई बड़े कर रहा है। संस्था के असलम लोग साहब हैं, एक मिनट, आपकी असलम बात साहब, लोगों हाँ तक असलम जाती साहब, है। इसलिए असलम निवेदन है कि साहब, अपने असलम साहब, असलम साहब आपके धर्म का सम्मान हर कोई कर रहा है, मैं भी करता हूं, विक्रम जी भी करते हैं, बिनु मेनन साहब भी करते हैं। बिनु मेनन साहब एक मिनट, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, दोबारा से बोलिएगा। बिनु मेनन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, एक बार मैं आपकी आवाज चेक कराता हूं। विक्रम साहब, जो बिनु मेनन साहब ने कहा है अभी जस्ट, क्या वो आप सही मानते हैं कि वो बीजेपी के लीडर हैं? और असलम साहब जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिनु मेनन साहब भी कह रहे हैं कि वो उनके धर्म को गलत नहीं मानते हैं, उनका अपनी जगह सही होना ठीक है, जब हम भी अपने धर्म को सही मानते हैं। सबके अपने धर्म हैं, अपनी मान्यता है। जो जिस धर्म का है वो उस धर्म के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा करेगा। इसमें तो कहीं किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करे, उसको पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर। इसमें तो कहीं भी कोई विवाद की बात है ही नहीं। मगर बात यदि कानूनी दृष्टिकोण से की जा रही है तो इसमें तो किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। कानून के आधार पर देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। जो जिस आधार पर पूजा पाठ करता है वो उस आधार पर पूजा पाठ करे। आपने सुना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। विक्रम साहब ये कह रहे हैं कि जो जिस आधार पर करता है पूजा पाठ वो करे, और ना ही ये कहा जा रहा है कि असलम साहब ने कोई दंगा फैला दिया है। हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मजारों को नोटिस जारी किया गया केजीएमयू में तो उसमें गलत क्या है? अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर आप ये कहें कि पूरी तरीके से वो वैध है तो आपको उसके दस्तावेज तो दिखाने होंगे ना सर। आप दस्तावेज दिखा नहीं पाते हैं। आप देखिए, आप ही की, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। आपका तुगलकी एक फरमान सुनिए अगर तो कोर्ट का असलम आता साहब, है, असलम साहब तुगलकी फरमान नहीं है। आप ही की कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, अवैध घर बना लिए जाते हैं, मस्जिद बना दिए जाते हैं, और अगर उसे तोड़ा जा रहा है तो आधे मुसलमान ही कह रहे हैं कि वो कार्रवाई ठीक है, आधे मुसलमान कह रहे हैं वो कार्रवाई गलत है। आप ही दो भागों में बटे हुए हैं, तो तुगलकी फरमान कहां से हो गया? नहीं मैं तो संभल का उदाहरण दे रहा हूं। अभी नहीं, विक्रम सर ने जो बात कही कि आपका जो हाँ पूजा पद्धति है, जो अपनी उपासना का है, वो आप मैं करता हूं, मैं अपना करूंगा। ठीक है, इसमें ठीक है, आपने एक मिनट बिन मैन साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लेकिन जब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम अगर आपके आपको धर्म मेरी का आवाज आ रही है? सम्मान नहीं करें, जब हम आपकी हाँ पूजा बिल्कुल, का आपकी सम्मान बात ना अधूरी करें, रह गई थी, आप तो अपनी फिर बात को कैसे पूरे काम हो करिएगा। पाएगा? देश कैसे चलेगा? सब हाँ, कैसे साथ लेके चल पाएंगे? रही बात हम हाँ, लोग को एक सूत्र में बांधने का है कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ये अगर हम नहीं कर पाते सर मैं हैं तो इस आपका पर बहुत हमें सम्मान सोचना करता हूं। चाहिए। बिनु मेनन वही साहब, तो आप जानना सम्मान है करते हैं कब असलम साहब आपको का या ऐसा नहीं? लगा कि देखिए आपके पूरा सम्मान आपके है। देखिए हाँ हाँ, देखिए हाँ, भारत विक्रम वो साहब, एक देश मिनट, बिनु मेनन है साहब। जिसने हर धर्म हाँ, का
भारत वो देश है जिसने हर धर्म का सम्मान किया है। विश्व में जो है जब यहूदियों को शरण देने की बात है भारत ने दिया। तो देखिए जहां तक सम्मान की बात है, और आज जो है एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, भारत एक सेक्युलर टेक्सचर में इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है। आप मुझे एक इस्लामिक कंट्री दिखा दीजिए जो डेमोक्रेटिक है, कहीं पे नहीं है डेमोक्रेसी, कहीं पे नहीं, वहां शरिया का लॉ चलता है, और सारे जो है इस्लाम को ना मानने वाले वो दूसरे दर्जे के सिटीजन माने जाते हैं। हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना हिंदू धर्म में ऐसा है। और जहां तक दरगाहों की और मजारों की बात है, मजारों की बात है, मैंने आपको हदीसों का हवाला देके मैंने बताया है। देखिए जाबिर जी जो है, जाबिर जो कहते हैं कि अल्लाह के जो मैसेंजर हैं, अल्लाह के मैसेंजर जो है उन्होंने फॉरबिड किया है कि मजार नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं मजार नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद का मजार जो है वहां पे तोड़ दिया जाता है। पर यहाँ पे जो है ये मजार का पॉलिटिक्स जो है, एक मजार मस्जिद का पॉलिटिक्स यहाँ पे चला रहे हैं। देखिए रोड पे नमाज पढ़ने की करेंगे, ईदगाह होगा, मस्जिद होगा, तब भी रोड पर नमाज पढ़ने की, अव्यवस्था फैलाने की बात है, ये लोगों को ट्रिगर करने की बात है। देखिए मैंने कई बार पूछा, अभी भी पूछ रहा हूं, संभल में पत्थर कहां से आए छत पर, मेवात में गोलियां कहां से आई, दिल्ली के दंगों में एसिड की बोतलें कहां से आई, अचानक से आसमान से प्रकट हुई। देखिए और ऐसी चाहे जगह, चलिए मैं कहता हूं अगर कोई वैध मस्जिद मदरसा कुछ भी होगा उसको भी ध्वस्त कर देना चाहिए। अगर वो देश के खिलाफ, देश के टेक्सचर के खिलाफ अगर काम होता है वहां पे, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। अगर वो आतंकवाद का अड्डा बनता है या धर्मांतरण का इलीगल अड्डा बनता है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। आप देखिए ना आज जो है एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म, व्हाइट कॉलर धर्मांतरण, इन सब की चीजें सामने आ रही हैं। और ये देखिए ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं ये भी विश्व में बदनाम हो रहे हैं इन कृत्यों के कारण। आप मुझे बताइए क्या इनको शक के संदेह की नजर से क्या विश्व में देखा नहीं जा रहा, इसी कृत्यों के कारण करा जा रहा है। तो मैं कहता हूं चाहे वो बद्री साहब हो, चाहे हमारे भाई साहब, इनको इस चीज का विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों का भी विरोध करना चाहिए। लोगों ने आज इस तरह अंदाज में मुसलमानों को निशाना बनाया। आज आप जिस निशाने पर कौन निशाना बना रहा है? बीजेपी। देखिए निशाना बन रहे हैं, आप अपने कृत्यों के कारण निशाने में आ रहे हैं, कृत्यों के कारण निशाने में आ रहे हैं। ठीक है बिनु मैन साहब, विक्रम साहब, ठीक है। हिंदू जैसा सर भारत में आप रहते हैं, किसी ने मना नहीं किया, आप भारत का अहम हिस्सा है, आपको कोई नहीं कह रहा कि मुसलमान भारत का हिस्सा नहीं है, दुनिया में नहीं हो सकता है। तो आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी अगर गलत नैरेटिव फैलाएंगी, मुस्लिम स्कॉलर अगर गलत नैरेटिव फैलाएंगे तो सवाल तो उठेगा ही ना। विक्रम साहब मैं सही कह रहा हूं, अगर गलत नैरेटिव अगर कोई फैलाएगा तो उसका तो सीधा संदेश जाना चाहिए। आपके खिलाफ अगर असलम साहब गलत नैरेटिव फैला रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए उसका। बिल्कुल। देखिए किसी भी हिंदू संगठन ने या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो सनातन धर्म और देश के संविधान को मानता है, उसने कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम जी का अपमान नहीं किया, हमेशा उनका सम्मान किया है। न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनका चाहे वो मुस्लिम समाज से आते हैं, मगर उनका हर एक हिंदू सनातनी सम्मान करता है। तो बात मुसलमान की नहीं थी, बात हमेशा से रही है उस कट्टरपंथी सोच की जिसने इस देश को हमेशा से अशांत करने का काम किया है। तो आज भी अगर बात हो रही है तो बार बार मुस्लिम कह देना असलम जी का ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, वो सोच जिसने देश में शांति को भंग करने का काम किया है। हम हमेशा से उसके खिलाफ थे, और आप जैसे असलम जी, आप जैसे स्कॉलरों को भी उन लोगों के खिलाफ रहना चाहिए जो देश के वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। आप लोगों को पैरवी नहीं करनी असलम साहब रहेंगे आप हमेशा से, आप उन लोगों के साथ जो टीवी चैनल पर और मुस्लिम आप तो मदनी साहब की जय जयकार करते हैं का काम ना करें। असलम साहब आप तो मदनी साहब की जय जयकार करते हैं और कट्टरपंथी सोच, लेकिन वो जहर तो उगलते हैं ना। महमूद मदनी ने जिहाद की बात क्यों की? महमूद मदनी साहब ने जिहाद की बात क्यों की? अरशद मदनी ने, मेरी बात तो सुनिए सर, आप उनके जिहाद सबको समझिए। सर मैं सभी शब्दों को समझता हूँ और उनका ठीक है। असलम साहब आपके खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं फैला रहा है, हम कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं, हम उस अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं जिसे खत्म किया जाना चाहिए।
ठीक है सर, देश ठीक है, में कोई भी व्यक्ति ठीक है। असलम साहब फिर आप आइएगा, जरूर सवाल पूछिएगा। असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विद्युमैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विक्रम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था। ठीक है विक्रम साहब, हम जरूर बहस करेंगे, हम जरूर बहस करेंगे, आगे हम मुद्दा उठाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, बात पते की हमने की है। फिलहाल तीनों खास मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, लेकिन जो अवैध होगा वो टूटेगा, चाहे फिर मजार हो, चाहे फिर कोई और धार्मिक संरचना हो, या फिर कोई भी अवैध निर्माण। और ऐसी बातों को लेकर लगातार हम आपके सामने आते रहेंगे, बात पते की उठाते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।